Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history lesson 2nd. Name of the lesson is Nationalism in India and it's a part 4th of this lesson. Student, it's a part 4th of this chapter and it starts from here. Our heading is rebellion in the countryside. Countryside में क्या हुआ, rebels हुए student, विद्रोह शुरू हो गया. From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. फ्रॉम द सिटीज़ स्टूडेंट, सिटीज़ से जो है पहले सिटीज़ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो है कंट्री साइड में जो है पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, स्प्रेड हो गया, फैल गया. इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स. इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड. और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था तो इसमें संघर्ष किनका हुआ, स्टूडेंट जो किसान थे और जो ट्राइबल थे, कबीले के लोग थे, उन्होंने ये जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया. विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द ईयर आफ्टर द वार. और युद्ध के बाद में क्या हुआ स्टूडेंट, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये डेवलप हुआ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. भारत के अलग अलग एरिया में जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया, आंदोलन शुरू हुआ. इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र. और अवध में क्या हुआ स्टूडेंट, जो पीजेंट्स थे लेड बाय बाबा रामचंद्र. बाबा रामचंद्र जो था उनका लीडर था, एक सन्यासी था वो, हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर. और वो कहते पहले से ही कहा था स्टूडेंट, फिजी में था और वहाँ पे जो है इसको मजबूर हुआ कि इसको लेबर करनी पड़ी, इंडेंचर लेबर, फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती जो है मजदूरी कराई जाती थी. द मोमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार. और यहाँ पे जो स्टूडेंट आंदोलन चलाया था किसानों ने, वो किसके अगेंस्ट था, वो था तालुकदार के अगेंस्ट में और लैंडलॉर्ड्स के. जो जमींदार थे, तालुकदार थे, उनके अगेंस्ट था. और वो क्या डिमांड करते थे स्टूडेंट, वो डिमांडेड फ्रॉम द पीजेंट. और वो डिमांड करते थे कि किसानों से एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट, बहुत ज़्यादा जो है उनसे किराया लिया जाता था. ए वेराइटी ऑफ अदर टैक्सेस, और भी दूसरे बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए थे. पीजेंट्स हैड टू डू बेगार. और किसानों को जो है वो बेगार करनी पड़ती थी. बेगार होता है स्टूडेंट लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट. जो विलेजर्स थे उनको जो उनसे लेबर करवाई जाती थी और उनसे ज़बरदस्ती लेबर मजदूरी करवाई जाती थी, लेकिन उनको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था, उनको कोई सैलरी वेजेस नहीं मिलते थे. एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट. और जो लैंडलॉर्ड के फार्म्स थे, जो ज़मींदारों के फील्ड थे, उस पर भी वो काम करते थे, लेबर करते थे वर्कर, लेकिन उनको जो है कोई पैसा नहीं मिलता था. एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. और कहते वो एज ए टेनेंट्स, वो टेनेंट्स थे, किराया देते थे, किराएदार थे, लेकिन उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी. बींग रेगुलरली एविक्टेड. कहते बींग रेगुलर जो है उनके अधिकारों को छीन लिया जाता था. एविक्टेड होता है उनके अधिकारों को छीन लिया जाता था. दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड. कि उनका कोई अधिकार ही नहीं था, वो अपना अधिकार हासिल ही नहीं कर पाते थे लीज लैंड के ऊपर, कि लैंड का जो है उनको किराया देना पड़ता था. द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू. और फिर किसानों ने क्या स्टूडेंट मूवमेंट में जो है द पीजेंट मूवमेंट, किसानों ने आंदोलन शुरू किया, लेकिन किसानों की क्या डिमांड थी, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू. उन्होंने कहा रेवेन्यू जो कर रहे हैं उसको कम कर दिया जाए. एबोलिशन ऑफ बेगार. और जो बेगार है उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए. कि मजदूरी करवाई जाती है, पैसा नहीं दिया जाता, तो उन्होंने कहा इसको ख़त्म किया जाए. एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स. और उसका बाइकआउट किया जाए जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स उनको उन पर अत्याचार करते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं, दबाव बनाते हैं. इन मैनी प्लेसेस नाई, धोबी, बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्रीव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बार्बर एंड वाशरमैन. और बहुत सारी जगह पे क्या हुआ स्टूडेंट, जो नाई थे, नाई होता है बार्बर, धोबी जो वाशरमैन होता है, जो कपड़े धोता है, कपड़े प्रेस करता है. इन मैनी प्लेसेस जो बार्बर थे, धोबी थे, धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत. पंचायत ने जो है उनको जो है ऑर्गेनाइज किया टू डिप्रीव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बार्बर्स एंड वाशरमैन. और उनको जो है ऑर्गेनाइज किया गया कि वो सर्विस नहीं करेंगे. डिप्रीव लैंडलॉर्ड्स, वो लैंडलॉर्ड की जो सर्विसेज हैं उनको छोड़ देंगे, या बार्बर हैं या वाशरमैन हैं. इन जून 1920 स्टूडेंट 1920 में क्या हुआ, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू बिगिन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध. इन जून 1929 में जून 1920 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने जो है उन्होंने भी गाँव में जाना शुरू कर दिया. जो अवध के अंदर गाँव थे वहाँ जाना शुरू कर दिया. टॉकिंग टू द विलेजर्स, वहाँ गाँव वालों से बात करते थे. एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस. और गांव में जाके, अवध के गांव में जाके लोगों से बात करते थे और उनकी जो प्रॉब्लम थे, जो उनकी दुख थी, ग्रीवेंसेस थी, उनको समझने की कोशिश करते थे.
बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वाज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। और अक्टूबर में क्या हुआ, एक अवध किसान सभा जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है सेटअप की। बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। तो अवध किसान सभा जो है स्टार्ट की स्टूडेंट जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा रामचंद्र ने और कुछ और भी लोग थे। विद इन ए मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेटअप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन। और स्टूडेंट क्या हुआ, एक महीने के अंदर अंदर 300 ब्रांचेस जो है गांव में जो है सेटअप हो गई। सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, द एफर्ट्स ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। और सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगिन, जो अगले साल भी क्या हुआ स्टूडेंट, वही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है अगले साल भी कंटिन्यू रहा। तो क्या हुआ, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज, और जो कांग्रेस की जो क्या कोशिश थी, कांग्रेस जो है ये कोशिश कर रही थी टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल, कि जो पीजेंट्स हैं सारे किसान हैं उनको मिलके वो यूनिट होके जो है स्ट्रगल करें। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज हैप्पी विद। और द पीजेंट मूवमेंट होवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स, और कहते हैं पीजेंट मूवमेंट जो है डेवलप हो गया, उसकी कई फॉर्म्स बन गई। दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी। और जब ये कांग्रेस लीडर जो थे स्टूडेंट, जब उन्होंने देखा कि पीजेंट मूवमेंट जो है इतना डेवलप हो चुका है, तो कुछ कांग्रेस के लीडर क्या थे, वो दुखी थे, उनको अच्छा नहीं लगा। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, कहते जिस तरह से मूवमेंट 1921 में जो है शुरू होगा, फैलना शुरू हुआ, द हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। जैसे 1921 में जो है ये मूवमेंट शुरू हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो क्या हुआ, जो तालुकदार के घर थे, जो मर्चेंट्स के घर थे, उनको अटैक करना शुरू कर दिया। बाजार्स वर लूटेड, बाजारों को लूटना शुरू कर दिया। ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, और जो ग्रेन होर्ड से जो जमा गेहूँ था, अनाज था, उसको लेना शुरू कर दिया लोगों ने। In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no tax were to be paid. और जो इन प्लेस लोकल लीडर्स, और कुछ जगह पे क्या था स्टूडेंट, जो लोकल लीडर थे ना, उन्होंने किसानों को बोल दिया कि गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। एंड लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, उन्होंने कहा कि कोई भी जो है टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है अंग्रेज़ों को, और लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और उन्होंने लैंड को भी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था गरीबों को। The name of the Mahatma Gandhi was being invoked to sanction all action and aspiration। और कहते जो महात्मा गांधी जी का नाम था वो सब में जो है इन्वोक हो गया था, जितने भी कोई लोग एक्शन ले रहे थे, एस्पिरेशन हो रहे थे, लोग प्रेरित हो रहे थे महात्मा गांधी जी से। ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। स्टूडेंट जो ट्राइबल पीजेंट थे, जो कबीले के रहने वाले किसान लोग थे, उन्होंने जो है इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी, उन्होंने जो महात्मा गांधी का जो मैसेज था आइडिया ऑफ स्वराज, उनको जो है किसी अनदर वे में ले लिया। जो ट्राइबल पीजेंट थे उन्होंने महात्मा गांधी का ये जो मैसेज था आइडिया ऑफ स्वराज का, इसको किसी और तरीके से ले लिया। इन द गुदेम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टांस, कहते एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं स्टूडेंट, आंध्र प्रदेश में गुदेम हिल्स हैं, और वहाँ पे क्या हुआ, ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 19, वहाँ पे एक मूवमेंट शुरू हो गया, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, मिलिटेंट गुरिल्ला आंदोलन जो है वो फैल गया 1920 में। नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव, यहाँ पे कोई संघर्ष नहीं था जो कांग्रेस ने अप्रूव किया। हेयर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन, और यहाँ पे क्या था, जो दूसरे फॉरेस्ट के एरिया थे, द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया, और कहते जो दूसरे फॉरेस्ट एरिया थे जहाँ पे जंगल थे स्टूडेंट, वहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट उसको बोलते हैं स्टूडेंट, जो इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, क्लोज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, उन्होंने फॉरेस्ट एरिया को जो है बंद कर दिए चारों तरफ से, प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल्स, और उन्होंने जो है लोगों को रोक दिया, जो भारतीय लोग थे उनको रोक दिया कि ये फॉरेस्ट में नहीं जाएंगे और अपने कैटल्स को नहीं लेके जाएंगे वहाँ घास चराने के लिए, और टू कलेक्ट फ्यूल वुड, और वो जो है जंगल में नहीं जाएंगे वहाँ की लकड़ी इकट्ठे करने के लिए, जलाने के लिए, या वो फल इकट्ठा करने के लिए नहीं जाएंगे। तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट, दिस एनरेज द हिल पीपल, और जो वहाँ पे पहाड़ों पे रहने वाले लोग थे उनको बहुत गुस्सा आया। नॉट ओनली वर देयर लिवलीहुड अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड, कहते सिर्फ इससे यही नहीं हुआ स्टूडेंट, नॉट ओनली वर देयर लिवलीहुड अफेक्टेड, इससे जब उनको जो है लोगों को जाने नहीं दिया गया, फ्यूल वुड कलेक्ट नहीं करने दिया, फल नहीं इकट्ठा करने दिया,
वो अपने जो जानवर नहीं लेके जा सकते थे ग्रेजिंग के लिए, तो लोगों को गुस्सा आया, तो इसलिए उनकी जो आजीविका थी उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो लोगों ने क्या सोचा स्टूडेंट, बट दे फेल्ट देयर ट्रेडिशनल राइट्स फॉर बीइंग डिनाइड। उन्हें ये लगा कि जो हमारा एक बहुत इतने प्राचीन जो हमारा राइट था, जो हमारी परंपरा थी, उसको इन्होंने मना कर दिया अंग्रेज़ों ने। व्हेन द गवर्नमेंट बिगन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर रोड बिल्डिंग, और गवर्नमेंट ने क्या किया स्टूडेंट, जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है फोर्स किया उनको कि बेगार करेंगे। बेगार मीन्स मजदूरी करेंगे, रोड बिल्डिंग, सड़कें बनाएंगे और उनको पैसा नहीं देंगे। द हिल पीपल रिवोल्टेड, फिर जो वहाँ पे हिल में रहने वाले थे, पहाड़ों में लोग रहने वाले, उन्होंने विद्रोह किया कि हम रोड बिल्डिंग में इतना काम कर रहे हैं लेकिन हमें पैसा नहीं दिया जा रहा। द पर्सन हु केम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर, और कहते द पर्सन हु केम टू लीड, और जो पर्सन आए ना स्टूडेंट वहाँ पे लीडर बन के, वो कुछ इंटरेस्टिंग फिगर थे। और वो कौन थे? एलूरी सीताराम राजू क्लेम्ड दैट ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर। स्टूडेंट, उनका जो एक लीडर था एलूरी सीताराम राजू था, और उसने क्या क्लेम किया कि उसके पास एक स्पेशल पावर है। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शन, वो जो है ना भविष्यवाणी बता सकता है, एंड हील पीपल, और लोगों को सही भी कर सकता है। ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शूट, और उसने कहा अगर मुझे कोई बुलेट भी मार देना, कोई गोली भी शूट कर दे, तो भी मैं जिंदा रहूँगा, मैं मरूंगा नहीं। कैप्टिवेटेड बाय राजू, और लोग जो है राजू की बातों से कैप्टिवेट हुए, वो जो है प्रवोक हो गए, वो उनको जो है जो उससे जो बहुत भावुक हुए, और उन्होंने क्या किया, द रिबल प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। जब लोग जो है उससे बहुत प्रभावित हुए राजू की बातों से, तो जो विद्रोही थे उन्होंने क्या समझा कि ये आदमी तो क्या है, ये इनकारनेशन ऑफ गॉड है, ये तो भगवान का अवतार है। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द महात्मा गांधी। राजू जो है हमेशा महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में बोलता था, उनकी महानता के बारे में। सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उसने ये कहा कि मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, प्रेरित हूँ। एंड परसुएडेड पीपल टू वियर खादी, और उन्होंने लोगों से बोला कि खादी पहनो, फॉरेन क्लॉथ मत पहनो, एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और ये ड्रिंकिंग जो है शराब पीनी छोड़ो। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज़ ऑफ फोर्स एंड नॉट नॉन वायलेंस। और फिर दूसरी साइड पे स्टूडेंट उसने ये भी असर्ट किया है, ये भी मान लिया दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली, कि भारत तभी आज़ाद हो सकता है बाय द यूज़ ऑफ फोर्स, अगर फोर्स किया जाए तो, नॉट नॉन वायलेंस। कहता नॉन वायलेंस से नहीं होगा, फोर्स करो उनको, तब जो है भारत जो है आज़ाद हो सकता है। द गुदेम रिबल अटैक्ड पुलिस स्टेशन, और जो गुदेम रिबल्स थे, जो गुदेम हिल पे रहने वाले विद्रोही थे, उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, पुलिस स्टेशन पे अटैक किया। अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल, और उन्होंने जो है जो अंग्रेजी ऑफिसर थे उनको जान से मारना शुरू कर दिया। एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, और उन्होंने जो है गुरिल्ला वारफेयर युद्ध शुरू कर दिया स्वराज को हासिल करने के लिए। राजू वॉज कैप्चर्ड, जब ऐसा किया तो फिर क्या हुआ स्टूडेंट, राजू को जो कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924, और उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसको जान से मार दिया। एंड ओवर टाइम बिकेम्स ए फोक हीरो, और बहुत टाइम के लिए जो वो एक लोगों के लिए एक जो है हीरो बन के रहा। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 4th ऑफ दिस लेसन. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.